डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। दूसरे विक्रिया थी कौन सी? वे विक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH ये बंध टूटता है, ठीक। यानी बंध कहां से टूटेगा? ऑक्सीजन व कार्बन के मध्य, ठीक। कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। जब यहां से बंध टूटेगा तो R प्लस और OH माइनस, ठीक। इसमें देखो दो विक्रियाएं हो गई थी। तीसरी विक्रिया है C, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, ठीक। तो देखो एल्कोहल की क्रिया ROH एल्कोहल, PCl5 से क्रिया करा तो PCl Cl 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 PCl5 क्या बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस POCl। ये अभिक्रिया कैसे आ चुकी 10वें पार्ट में। RCl एल्किल क्लोराइड प्लस HCl और प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। तो एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक। डी है इसमें डी है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, डार्जन अभिक्रिया, देखो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, ROH एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, ठीक। पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन, देखो क्या बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस SO2, तो RCl प्लस SO2 और प्लस HCl, ठीक। तो एल्कोहल की क्रिया थायराइड क्लोराइड के साथ एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक।
देखो ये है इसमें अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। ठीक, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ 573 केल्विन ताप तथा शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में कराने पर 1 डिग्री एल्विन बनती है अमोनिया से क्रिया। तो एल्कोहल की क्रिया RH प्लस अमोनिया NH3, तो HNH2 NH3 अमोनिया। ठीक, शुष्क ZnCl2, शुष्क ZnCl2 573 केल्विन ताप पर कराने से H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2, तो क्या बनेगा RNH2 1 डिग्री Av और प्लस क्या H2 प्लस H2। ठीक, तो देखो एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति तथा 573 केल्विन ताप पर कराने से 1 डिग्री एवीन बनती है, 1 डिग्री एवीन बनती है, 1 डिग्री एवीन बनती है। नेक्स्ट अपचयन। अपचयन ठीक, देखो आपको बताया था अपचयन में क्या जुड़ती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया ROH प्लस HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में OH यहाँ से H यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगी, एक H यहाँ जुड़ जाएगी, दो लगा तो RH एल्केन बनेगी, RH एल्केन प्लस OH यहाँ से H यहाँ से H2 और प्लस I2 ठीक। तो एल्कोहल का अपचयन, एल्कोहल का अपचयन, एल्कोहल का अपचयन HI के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, एल्केन, एल्केन बनती है। नेक्स्ट एल्कोहल 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे, जिसमें 2 कंप्लीट हो गई। तीसरी होगी एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। नंबर 3 तीसरी अभिक्रिया है इसमें कि एल्किल तथा, एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की, हाइड्रोक्सी समूह की
सम्मिलित अभिक्रियाएं, सम्मिलित अभिक्रियाएं, ठीक। एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं। अब इसमें एल्किल समूह भी भाग लेगा और हाइड्रोक्सी समूह भी, ठीक। अब देखो इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है निर्जलीकरण, नंबर 1 निर्जलीकरण। जल का निष्कासन क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, ठीक। एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर कराने से ईथर बनता है, ठीक। तो देखो कैसे, टेम्परेचर का ध्यान रखना, इसमें CH3 CH2OH एथेनॉल प्लस HO CH2CH3 एथेनॉल, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4, ठीक। 413 केल्विन टेम्परेचर पर। H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर और प्लस H2O डाई एथिल ईथर, ठीक। तो एथेनॉल की क्रिया, एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर कराने से ईथर बनता है, ईथर बनता है, ठीक। अब देखो यदि टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन ताप हो तो फिर एथीन बनती है, ठीक है। देखो CH2 CH3 CH2OH, ठीक। कंसंट्रेट H2SO4। ताप यदि 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर हो तो आपको पता है H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या बनी? एथीन, एथीन, ठीक। तो 433 से 443 केल्विन ताप पर एल्कीन बनती है, जबकि 413 केल्विन ताप पर ईथर बनता है, ठीक है। देखो इसी प्रकार से जैसे CH2 CH3 CH3 CHOH फिर CH2 और ये CH3, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर। अब आपको पता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा, ये भी अगला है तो ये कौन सा हो गया? बीटा डैश, ठीक। अब आपको पता है कि H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, तो CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 ये CH3, ठीक। क्या बना? 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, या 1 ब्यूटेन। इसी प्रकार से आपको पता है H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3, तो CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। 1 2 3 4 ब्यूट
2E, ठीक है, प्लस H2O प्लस H2, बैलेंस कर लो, यहाँ कितने लगाओगे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब आपको पता है ये तो है लघु उत्पाद कम मात्रा में, और ब्यूट 2ईन ये क्या बनता है मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद, ठीक। ये हम सेंटजेट नियम से पढ़ चुके हैं, सेंटजेट नियम आ चुका 10वें पाठ में था कि इस नियम के अनुसार विलोपन अभिक्रिया में वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किन प्रतिस्थापी अधिक हो। इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किन प्रतिस्थापी कितने हैं 1 1 2, इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किन प्रतिस्थापी 1, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनती है, ये कम मात्रा में बनती है, ठीक। तो सेंटजेट नियम के अनुसार वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किन प्रतिस्थापी अधिक हो। इसमें 2 जुड़ रहे हैं, इसमें 1 जुड़ रहे हैं, ठीक। देखो इसकी क्रियाविधि, देखो निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, यह क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। क्रियाविधि, ठीक, यह क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक। अब देखो स्टेप फर्स्ट, अभिक्रिया क्या थी कि आपको पता है एथेनॉल की क्रिया CH2HCH3 CH2OH किसकी उपस्थिति में करवाई थी, कंसंट्रेट H2SO4 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या बना था CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन प्लस H2, ठीक। इसकी क्रियाविधि लिख ली आपको। तो देखो स्टेप फर्स्ट में ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, देखो CH3 CH2OH दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, कंसंट्रेट H2SO4 से क्या मिल जाएगा H+। अभिक्रिया कैसी है, फास्ट, ठीक। ये H+ यहां जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH और ये H यहां, ठीक। एथिल ऑक्सोनियम आयन, इसका नाम है एथिल ऑक्सोनियम आयन, ठीक। एथिल ऑक्सोनियम आयन प्रोटोनित एल्कोहल, ठीक, प्रोटोनिक एल्कोहल, प्रोटोनिक एल्कोहल। अब आपको पता है स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड कार्बोकैटायन का निर्माण, कार्बोकैटायन का निर्माण, ठीक। देखो CH3 CH2 OH यहां पर प्लस, ठीक है। स्लो स्टेप है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन CH3CH2 प्लस, और प्लस क्या H2O, एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा, ठीक। और फिर स्टेप थर्ड, एथीन का निर्माण, एथीन का निर्माण, डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन का क्या होगा निष्कासन, CH2H CH3 CH2 प्लस, और ये कैसा फर्स्ट, ठीक। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, और प्लस H प्लस, और ये क्या बन गई एथीन, एथीन। प्रोटॉन का निष्कासन विप्रोटोनन, विप्रोटोनन, प्रोटॉन का निष्कासन होगा जिससे एथीन का निर्माण होगा, ठीक। नंबर 2, विहाइड्रोजनीकरण। नंबर 2 है विहाइड्रोजनीकरण। देखो, इस अभिक्रिया से एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण, इस अभिक्रिया से एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, ठीक। इस अभिक्रिया से एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अब देखो कैसे, कि आपको पता है विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है विहाइड्रोजनीकरण। 1 डिग्री एल्कोहल है CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। किसकी उपस्थिति में कॉपर प्लस 573 केल्विन था, यहां से क्या बाहर निकल जाएगी H2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड में और प्लस H2, और आपको पता है ये क्या बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक। 2 डिग्री एल्कोहल ले लो RC, जैसे RH OH, OH जिस कार्बन पे जुड़ा है कितने जुड़ रहा है 2 से, 2 डिग्री एल्कोहल, कॉपर प्लस 573 केल्विन था, Cu प्लस 573, क्या बाहर निकल जाएगी H2, यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो RC, यहाँ पर R डबल बॉन्ड में और प्लस H2, ये क्या बन गया कीटोन, ठीक। 3 डिग्री एल्कोहल ले लो CH3C, CH3 CH2 CH3 OH, 3 डिग्री एल्कोहल, Cu प्लस 573 केल्विन था, ठीक। अब देखो OH जिस कार्बन पर उपस्थित है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका निर्जलीकरण होगा, H प्लस यहाँ से OH माइनस से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा CH3, ये C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, ठीक। 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1A, ठीक। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है,
तथा 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है। अतः इस अभिक्रिया की सहायता से हम एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक, अभिक्रिया Cu प्लस 573 केल्विन ताप पर होती है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल के वी हाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है। ठीक, अतः इस अभिक्रिया की सहायता से एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। नंबर 3, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। देखो, इससे भी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इससे भी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ऑक्सीकरण निम्न में से किसी की भी उपस्थिति में हो सकता है। किस किस की उपस्थिति में? CrO3 और अम्लीय या क्षारीय या उदासीन केमनोफोर और अम्लीय या क्षारीय K2Cr2O7 और HNO3 सांद्र HNO3, इनमें से किसी की भी उपस्थिति में एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सकता है। अब देखो, अब एक क्रम है कैसे। देखो, जैसे आपको पता है ये एल्कोहल है, यहां पर HOH, कोई भी एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से, तो H2 यहां से, O यहां से क्या बाहर निकल जाएगी H2, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड देखो, तो ये तो क्या है, एल्कोहल है। ठीक, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अब इसका ऑक्सीकरण करवा दो, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड में O, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं तथा कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका विपरीत भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से, रिडक्शन से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के रिडक्शन से एल्कोहल बनता है। ठीक, अब इसमें हम लेते हैं एक कौन सा, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, अब देखो, जैसे CH3 CH2 OH, कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। OH जिस कार्बन का जोड़ा है वो कार्बन एक से जुड़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण करवा दो, ये बंद यहां से टूट जाएगा, ये यहां से, H2 यहां से, O यहां से क्या बाहर निकल जाएगी H2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड में OH, एल्डिहाइड बनेगा। इसका फिर ऑक्सीकरण करवा दो, ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगी, तो CH3 C डबल बॉन्ड में OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो, एल्कोहल में कितने कार्बन है, 2, एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2, और अम्ल में कितने कार्बन, 2। ठीक, तो 1 डिग्री एल्कोहल के, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले एल्डिहाइड व कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या समान होती है, कार्बन की संख्या समान होती है। ठीक, यहां कितने कार्बन है, 2,
यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ कितने कार्बन है 2। ठीक, अब देखो इसमें 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। देखो 2 डिग्री एल्कोहल में, ठीक, 2 डिग्री एल्कोहल में है ना, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में आपको पता है कि CH3 CHOH और ये क्या CH3, ठीक, 2 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन पे जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है 2 से, इसका ऑक्सीजन कम हुआ था। ठीक, तो आपको पता है H यहां से, एक H यहां से, -H2 और डबल बॉन्ड में O आ जाएगा तो CH3, C डबल बॉन्ड में O, CH3 कीटोन। ठीक, इसका फिर ऑक्सीडेशन करवा दो। अब देखो चाहे बॉन्ड यहां से ब्रेक हो चाहे यहां से, सममित कीटोन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक, तो कार्बोनिल यौगिक ऑक्सीजन से क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन का मल बना दो CH3 C डबल बॉन्ड में OH। ठीक, इधर कितना कार्बन है 1 कार्बन का मल बना दो SC डबल बॉन्ड में OH। कार्बन 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 3 3 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 है 3 लगा दो। ठीक, तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले कीटोन में, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले कीटोन में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या समान होती है, लेकिन अम्ल में कार्बन की संख्या, लेकिन अम्ल में कार्बन की संख्या कम होती है। ठीक, यहां कितने कार्बन है 1 2 3, यहां पर 1 2 3, यहां कितने हो गए 2। ठीक, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। देखो 3 डिग्री एल्कोहल की CH3 C CH3 CH2 CH3 OH, OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है 3 से, 3 डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करा दो। ठीक, अम्लीय है, केमेनोफोर की उपस्थिति में। अब देखो OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका पहले क्या होगा निर्जलीकरण होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा H+ यहां से, OH- यहां से क्या बाहर निकल जाएगा H2। ठीक, H2, तो फिर आपको पता है क्या CH3 C, यहां CH3 और डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनेगी। अब इसका ऑक्सीकरण करवा दो, ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। इधर कितने कार्बन है 3 कार्बन का कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। अभिक्रिया संकलित कर लो, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 3 3 6 7 8, ऑक्सीजन 1 2 यहां दो लगा दो। फिर इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो देखो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक हो सकता है,
और कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर कितने कार्बन है? 2, और 2 कार्बन का मध्य CH3 डबल बॉन्ड में OH। उधर एक कार्बन है, एक कार्बन का मध्य C डबल बॉन्ड में OH, इसका ऑक्सीडेशन। कार्बन 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 3 4 5 है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 है 3 लगा। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले कीटोन तथा अम्ल दोनों में कार्बन की संख्या कम हो जाती है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 और अम्ल में 1 2। ठीक, तो 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले कीटोन व अम्ल दोनों में कार्बन की संख्या कम हो जाती है।